बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का सबक नंबर 7। इस सबक में हम 2-3 मज़ीद मोस्ट यूज़फुल इंडिकेटर के मुतालिक बात करेंगे। उन इंडिकेटर में हमारे पास जो पहले नंबर पर है वो स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर है, और उसके बाद मैकडी इंडिकेटर है, और तीसरे नंबर पर बुलिंजर बैंड है। तो इसके अलावा मज़ीद भी इंडिकेटर हमारे पास हैं, लेकिन उनको चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता तो इसलिए हम उनको यहाँ डिस्कस करने नहीं करेंगे, वरना हमारा इंडिकेटर पे बहुत सारे लेसन हो जाएंगे। तो हम मुख्तसर सा इनका तारुफ़ करेंगे और इनके मुतालिक कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं उसको हम थोड़ा सा साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। हम चलते हैं अपने MT4 पे, और सबसे पहले हम ऑसिलेटर्स इंडिकेटर में से स्टॉकिस्टिक को लगाते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसकी जो लाइंस हैं, स्लो लाइन और फास्ट लाइन बहुत बारीक हैं, नज़र नहीं आती, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि हमें नज़र आ जाए। कलर स्कीम हमारे सामने है। तो पहला इसका जो फंक्शन है वो है अवर बाट और ओवर सोल्ड का, कि प्राइस अगर अबव 80 है तो अवर बाट हो जाएंगी, और अगर प्राइस बिलो 20 है तो ये अवर सोल्ड हो जाएंगी। लिहाजा हम अवर बाट जोन में जब प्राइस चली जाए तो हम बाय करते हुए थोड़ा सा एहतियात करेंगे, और अवर सोल्ड में आ जाए तो हम इसको सेल करते हुए मज़ीद थोड़ा सा एहतियात करेंगे। तो पहला इसका फंक्शन तो यह है। दूसरा इसका फंक्शन वो है डाइवर्जेंस, के जिस तरह RSI डाइवर्जेंस बताता है तो ये ऑसिलेटर जो स्टॉकिस्टिक है ये भी हमें डाइवर्जेंस बताता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं 1 आवर में जाकर। यहाँ हमें ये डाइवर्जेंस बता रहा है कि यहाँ प्राइस ने एक हाई मारा था और फिर एक मज़ीद हाई मारा है जो इस हाई से अबव है। तो यहाँ हायर हाई मौजूद है, लेकिन अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ लोअर हाई है, यानी इस हाई के मुकाबले में ये लोअर है, तो लिहाजा यहाँ डाइवर्जेंस हो चुका है। यहाँ देखें प्राइस थोड़ी सी इंडिकेटर जो है वो थोड़ा सा बिलो है हाई के एतबार से, लेकिन अगर यहाँ हम इसको देखें तो जो प्राइस है वो हायर हाई बना चुकी हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेटर डाइवर्जेंस बताता है। तो यहाँ ये सेल सजेस्ट करता है, तो हम अपनी स्ट्रेटजी के एतबार से सेल का ऑप्शन यहाँ तलाश कर सकते हैं। तो एक इसका काम डाइवर्जेंस बताना है, दूसरा अवर सोल्ड और अवर बाट जोन बताना है। तीसरे में इसके अंदर एक बड़ी अहम स्ट्रेटजी है, उसको भी हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते चले जाते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं। उसके लिए हमें मूविंग एवरेज चाहिए होगा। मूविंग एवरेज आप इसमें 150 का लगा लें। मूविंग एवरेज पे गए, 150 यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कलर अपनी चॉइस के मुताबिक, मोटाई हम इसको सिंपल में रखेंगे। MA जो मेथड होगा वो सिंपल होगा। तो इसमें हमने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है कि ये हमें मूविंग एवरेज ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट अबव ट्रेंड में है। जब प्राइस अबव ट्रेड कर रही हो तो अबव ट्रेंड है, अगर इससे बिलो ट्रेड कर रही हो तो सेल ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड के एतबार से हमने अपनी सिग्नल उठाने हैं इस स्टॉकिस्टिक के एतबार से। अगर प्राइस अबव ट्रेंड में हो तो हमने देखना है कि कब ये इंडिकेटर अवर सोल्ड जोन में आता है। यहाँ अवर सोल्ड जोन में आ चुका है, प्राइस अबव ट्रेड कर रही हैं, तो लिहाजा बुलिश ट्रेंड है। तो हमने वेट करना है कि क्रॉस अवर कब हो जाए। तो ये हमारी फास्ट लाइन है, ये जो ब्लू टाइप लाइन है, और ये जो रेड लाइन है ये हमारी स्लो लाइन है। तो फास्ट लाइन जब स्लो लाइन को क्रॉस करती है और कैंडल क्लोज होने पर क्रॉस वाक़ हो जाए तो हम बाय कर लेंगे, और उससे नीचे हमारा SL आ जाएगा, और जो हमारा वेरी लो है, और हमारा जो TP होगा वो हाई पर चला जाएगा। तो यहाँ देखें इसने TP हिट किया है। इसकी और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं पीछे जाकर। यहाँ प्राइस भी ओवर सोल्ड में आई हैं, और जो प्राइस वो ट्रेड कर रही हैं 150 मूविंग एवरेज से अबव, तो लिहाजा बुलिश ट्रेंड है। तो हमने बाय वाले सिग्नल उठाने हैं, सेल वाले नहीं उठाने। तो बाय वाला सिग्नल यहाँ मौजूद है। जैसे ही क्रॉसओवर अवर हुआ इस कैंडल पर या इस कैंडल पर, तो हमने यहाँ SL देना है, यहाँ से ट्रेड लेंगे, और वेरी फर्स्ट हाई पे हमारा TP होगा जो यहाँ हिट हुआ है। और भी सिग्नल देख लेते हैं। यहाँ देखें कि प्राइस अवर सोल्ड जोन में आई हैं इस जगह पर, जो हमने बाय किया तो वो TP तक प्राइस गई हैं यहाँ। और देखें प्राइस कहाँ ओवर सोल्ड में आ चुकी है। ओवर सोल्ड जोन में प्राइस थी, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, हमने बाय किया तो ओवर हमारा TP यहाँ हिट हुआ। तो हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये स्टॉकिस्टिक हमें सिग्नल देता है, तो हमने सिर्फ ट्रेंडिंग सिग्नल उठाने हैं जब मार्केट ट्रेंड में हो, और जो हमारी सिग्नल है वो ट्रेंड को मैच कर रहे हो।
अलबत्ता जो सेल वाले सिग्नल आ रहे हैं अगेंस्ट की ट्रेंड वो हमने नहीं उठाने, उसमें लूज़ होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ आपने सेल वाला सिग्नल लिया, प्राइस यहाँ तक नहीं आई बल्कि आपका एसएल हिट हुआ है। यहाँ भी देखें इसी तरह। तो हमने सिर्फ ट्रेंडिंग सिनेरियो में अकॉर्डिंग टू ट्रेंड सिग्नल उठाने हैं। अगर इस प्राइस बुलिश है तो हमने बुल वाले ट्रेंड सिग्नल उठाने हैं, और अगर प्राइस बेरिश हो कहीं तो हमने बेरिश वाले सेल वाले सिग्नल उठाने हैं, बाय वाले नहीं उठाने। तो इस सिनेरियो में हमने सिर्फ बाय वाले सिग्नल लेंगे और प्राइस विन करेगी। अब हम बढ़ते हैं अगले इंडिकेटर की तरफ। वो इंडिकेटर हमारे पास जो है मैकडी है, उस इंडिकेटर को हम देखते हैं। उसके लिए हम पहले इस इंडिकेटर को ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा चार्ट ज़रा नीट हो जाए। इसको भी ख़त्म कर दिया, सॉरी, इंडिकेटर लिस्ट से कर लेते हैं, आसान हो जाएगा काम। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, मूविंग एवरेज को भी डिलीट कर देते हैं। जी, हमने एक इंडिकेटर यहाँ लिस्ट में शो होता है, इसके मुतालिक ATR प्रोजेक्शन, इसका ये इंडिकेटर लगा हुआ है। इसका थोड़ा फंक्शन बताइए तो इसको भी शेयर भी कर दूंगा, ये काफ़ी यूज़फुल है। ये ATR बताता है 150 पिप है इसका ATR। मतलब ये है कि ये प्राइस डेली 150 पिप मूव करेगी, एक्सपेक्टेड ये है। तो एवरेज टू रेंज ये तकरीबन 14 पीरियड पे लगा हुआ है। तो 14 दिन का प्राइस की मूवमेंट उठाता है, उसको एवरेज पे ले आता है कि 1 डे के एतबार से एवरेज प्राइस क्या बनती है मूवमेंट की। तो ये इसने बता रहा है कि 150 पिप इसकी एवरेज टू रेंज है। तो लिहाजा हम जो TP देंगे वो मैक्सिमम 150 पिप तक देंगे। प्राइस यहाँ जो इसका लो है, अगर प्राइस बाय में जाएगी तो यहाँ से हमने 150 पिप देख लेने हैं, वहाँ तक हम इसका TP मैक्सिमम दे देंगे आज के एतबार से। तो ATR प्रोजेक्शन अप, ये अप प्राइस बता रहा है कि ये इसने जो मैक्सिमम अप जो मारी है, जो अप जा सकता है वो 81-72 तक जा सकता है। तो 81-72 ऊपर तक प्राइस, यहाँ तक इसकी टू रो रेंज आज के एतबार से मुकम्मल हो जाएंगी। और जो डाउन अगर जा सकता है तो वो 81-61 तक जा सकता है, वहाँ तक मज़ीद जाना इसका मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसने अपनी रेंज मुकम्मल कर ली आज के एतबार से। और ये इसकी पिप वैल्यू है इस करेंसी की कि एक पिप इसका अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट हो तो 6.96 यानी तकरीबन $100 एक पिप इसका वैल्यू है। ये स्प्रेड बता रहा है, करंट स्प्रेड जो चल रहा है वो 1.23, ये इसमें फ़र्क आ रहा है। और स्प्रेड VS ADR के एवरेज टू रेंज के एतबार से, प्राइस के मूवमेंट के एतबार से जो स्प्रेड है वो तकरीबन 0.8% है, तो बेस्ट है। यानी बिलो 2 हो, यानी 2 से बिलो हो तो वो हम उस करेंसी पे ट्रेड कर लेनी चाहिए। तो यहाँ चूँकि थोड़ा सा आपने डाइवर्जेंस देखा था तो प्राइस थोड़ी सी डाउन मार रही है, और देखते हैं कहाँ तक डाउन मारती है। अब हम बढ़ते हैं अगले इंडिकेटर की तरफ। वो इंडिकेटर हमारे पास है मैकडी। तो इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे, ऑसिलेटर में इसको हम लगा देंगे। तो इसका कलर स्कीम आप जो भी बनाना चाहें, ये मैंने इसमें 0 में लाइन लगाई हुई है, आप इसको 0 लाइन। इसका फंक्शन क्या है कि अगर बिलो दी 0 प्राइस आ रही हो ट्रेंडिंग सिनेरियो में तो प्राइस डाउन आएंगी, ये बताता है। और अबव दी 0 लाइन, ये 0 लाइन है, अगर प्राइस अबव दी 0 लाइन क्रॉस ओवर कर जाएँ तो प्राइस बुलिश ट्रेंड में चली जाती है, ये सजेस्ट करता है। अलबत्ता हमने ट्रेंड को देखना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, उस एतबार से हम इसको फॉलो करेंगे। तो एक काम तो ये है कि ये हमें अबव दी 0 लाइन मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बिलो दी 0 लाइन मार्केट बेरिश में चली गई हैं, ये इंडिकेटर सजेस्ट करता है। और दूसरे नंबर पर ये मार्केट ट्रेंडिंग सिनेरियो में वैलिड सिग्नल देगा, और वो भी ट्रेंड के एतबार से। अगर प्राइस रेंज में है तो ये वैलिड सिग्नल नहीं देगा। तीसरी बात, ये हमें डाइवर्जेंस बताता है कि जिस तरह दूसरे ऑसिलेटर थे, RSI है या स्टॉकिस्टिक है, तो ये भी हमें बड़ा परफेक्ट डाइवर्जेंस के सिग्नल देता है। तो उसके एतबार से हम इसमें देख लेते हैं कि कहाँ ये सिग्नल दे रहा है। तो हम देखते हैं, यहाँ हमें इसने डाइवर्जेंस का सिग्नल दिया था इस इंडिकेटर ने, कि यहाँ हमारे पास एक हायर हाई है, एक हाई है, और यहाँ इसने लोअर हाई बनाया हुआ है। प्राइस मज़ीद अब इंडिकेटर अबव जाने से इनकार कर रहा है। लेकिन अगर प्राइस को देखा जाए इसी सिनेरियो में, यहाँ एक हाई मौजूद तो है, लेकिन अगला हाई इस हाई से हायर है, मज़ीद हाई बना चुका है, लेकिन इंडिकेटर नहीं बना रहा। तो यहाँ बेरिश और यहाँ हमें बुलिश ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, तो यहाँ डाइवर्जेंस हो चुका है।
तो ये इसने प्राइस की बेरिश डाइवर्जेंस को सजेस्ट किया और प्राइस थोड़ी सी बेरिश आई है इस लेवल तक। तो ये इस तरह हमें डाइवर्जेंस सिग्नल भी देता है और किसी हद तक ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के बताता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्राइस ओवर बॉट में चली हैं या ओवर सोल्ड में चली हैं तो हम वहाँ से मज़ीद बाय या मज़ीद सेल नहीं करते। तो अलगर्ज़ ये भी मैकडी भी काफ़ी सारे जो ट्रेडर हैं वो इसको अपने चार्ट पे लगाकर यूज़ करते हैं, ख़ुसूसन डाइवर्जेंस के लिए और मार्केट के ट्रेंड को जांचने के लिए कि मार्केट का ट्रेंडिंग सिनेरियो इस वक्त क्या चल रहा है। जी ये तो था मैकडी के मुतालिक, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी इंडिकेटर की तरफ, वो है बुलिंजर बैंड। उसको हम चार्ट पे लगाते हैं और उसके फंक्शन को हम देखते हैं। बुलिंजर बैंड को हम लगाने का तरीक़ा ये है कि हम इसको यहीं से भी, ये बुलिंजर बैंड मौजूद है, इसको हम क्लिक किया और रीसेट पीरियड पे हमने, यानी इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आ जाती है रीसेट पे दबाने से, और इसको हमने ऐसे लगा दिया। इसके बैंड को हम अगर मोटा बरी करना चाहें तो आपको पता है कि वो कैसे करना है। आप इसको मज़ीद मोटा कर सकते हैं और बरी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जी दूसरी बात यह है कि बुलिंजर बैंड क्या करता है। बुलिंजर बैंड ये हमें, ये अगर आप इसको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अप्लाई करना चाहें तो ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग में तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, बल्कि मार्केट जब रेंज में हो, मार्केट जब रेंज में होती है तो तब ये किसी हद तक इफ़ेक्टिव होता है। तो मार्केट हमें रेंज में चाहिए, तो जब रेंज में मार्केट हो तो फिर नीचे वाला जो बैंड होता है वो मार्केट को सपोर्ट फराहम करता है। और जब मार्केट क्या है अब अपर बैंड में चली जाए, जैसे प्राइस अपर बैंड में गई है और वापस दाखिल हो चुकी हैं, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं दरमियान वाले बैंड तक या फुल नीचे तक, यह आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। और अगर मार्केट डायरेक्शन में चली जाए, ट्रेंडिंग में हो, ये तो मार्केट है रेंज में कि मार्केट अप डाउन मार रही है, तो अगर मार्केट ट्रेंड में हो तो फिर ये इसमें ट्रेड करने का तरीका मोटा सा ये होता है कि जैसे ही प्राइस आपको कंफर्मेशन हो जाए कि प्राइस ट्रेंड में चली गई है तो फिर हम उसको बाय करते हैं, और ये वाला बैंड वो उसका एसएल होता है कि प्राइस इससे नीचे अगर क्लोज है तो उसको क्लोज कर लेते हैं और या टीपी को हिट करती जाकर जो आप टीपी सेलेक्ट करते हैं। हम इसको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ प्राइस रेंज में है, देखें एक रेंज सी बनी हुई है, तो यहाँ नीचे वाला बैंड इसको सपोर्ट देता है, प्राइस आप चली जाती हैं, और अप वाला बैंड इसको सेल करता है और नीचे वाले बैंड तक प्राइस आ जाती हैं। फिर यहाँ से जैसे प्राइस इंटर हुई आप इसको बाय करते हैं दरमियान तक या अपर बैंड तक, यहाँ से फिर आप बाय करते हैं, यहाँ से फिर जैसे प्राइस दाखिल हुई इसको सेल करते हैं इस बैंड तक। तो ये अलगर्ज़ रेंज प्राइस में आप बैंड जो अपर बैंड है उसको सेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लोअर बैंड है उसको आप बाय के लिए जब प्राइस इसको क्रॉस करने के बाद री इंटर हो जाएं, जैसे री इंटर हुई है, प्राइस ने क्रॉस की है और आपने इंतज़ार किया प्राइस री इंटर हुई, आप इसको बाय कर लेंगे और दरमियान वाला बैंड इसका टीपी होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा प्राइस रेंज में है या ट्रेंड में है, तो उसके लिए एक इंडिकेटर है जो हमें ट्रेंडिंग सिनेरियो बता रहा होता है, उसको कहते हैं ADX। उसको हम लगा लेते हैं ये वाला एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट। इसमें ये जो लाइन है ये हमें बताती है प्राइस का ट्रेंडिंग सिनेरियो, ये डायरेक्शन नहीं बताती कि अगर ये अप हो तो प्राइस अप जाएंगी या डाउन हो तो प्राइस डाउन जाएंगी, नहीं, ये अगर अप हो तो प्राइस का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे वो बाय में हो या सेल में हो। यहाँ देखें प्राइस का ट्रेंड सेल में स्ट्रॉन्ग है तो ये अप जा रही है, और यहाँ प्राइस का ट्रेंड अप में स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस ने उठना शुरू किया है, लेकिन चूँकि रेंज में रही इसलिए फुल नहीं उठी। यहाँ देखें प्राइस सेल में स्ट्रॉन्ग है ये, तो प्राइस दोबारा ये जो लाइन है ये अबव उठ रही है। इस तरह आपको आगे चलते हैं, ये प्राइस बाय में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना है, तो ADX ये क्या है, ऊपर उठ रहा है। तो अलगर्ज़ लाइन का अबव 25 होना, 25 की लाइन आप ऐसे भी लगा सकते हैं,
और आप चाहे उधर से लेवल भी बना सकते हैं। इंडिकेटर में जाकर हम इसको डिलीट कर लेते हैं और इंडिकेटर में जाते हैं और वहाँ लेवल पे हम इसको ऐड कर लेते हैं 25। ये लाइन लग गई है, ठीक है, 25 पर। इसको मोटा बारीक आप कर सकते हैं। दोबारा जाएंगे इंडिकेटर पे और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसकी जो लाइन का कलर है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। अब देखें ये लाइन इस तरह भी लग गई है। तो अगर ADX की ये जो लाइन है अगर 25 से बिलो हो तो ये बताती है कि मार्केट रेंज में है, तब आप रेंज वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और अगर लाइन 25 से अबव निकल रही हो तो ये बताती है कि मार्केट ट्रेंड में है, तो तब आप ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी पे आएंगे, ठीक है। तो अलगरज़ ADX हमें प्राइस के मार्केट के मुतालिक बताता है कि मार्केट रेंज में है या ट्रेंडिंग सिनेरियो में। अगर रेंज में है तो फिर बुलिंजर बैंड के जो अप है वो सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो डाउन बैंड है इसको हम बाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर प्राइस ट्रेंड में आ गई, जैसे ये इंडिकेटर ने बताया यहाँ से, फिर आप अप बैंड को सेल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। उसके लिए आप बहुत सारी मूविंग एवरेज स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बुलिंजर बैंड के एतबार से फॉलो करना चाहें तो ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी में बुलिंजर बैंड के एतबार से हम वेट करेंगे प्राइस बैंड से अबव क्लोज हो जाए। तो जैसे अबव क्लोज हो जाए फिर हम इसको बाय करते हैं और इस लो को हम SL दे देंगे और जैसे ही प्राइस अप जाना शुरू होगी तो ये जो बैंड होगा हमारा ये SL होगा। इससे जैसे प्राइस नीचे क्लोज होगी तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर लेंगे। तो और जो TP है आप उसको दे दें तो वो TP इंशाल्लाह हिट करेगा। ये ट्रेंडिंग सिनेरियो में बुलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी है कि हम इसके वेट करेंगे कि प्राइस बैंड से अबव क्लोज हो जाए। तो जब क्लोज हो गई है और ये ट्रेंड बता रहा है तो हम इसको बाय कर लेंगे और SL हमारा पहली स्टेज में यहाँ आएगा और फिर हम इसको मूव करते जा सकते हैं। तो ADX बिलो 25 रेंज वाली स्ट्रेटजी के बैंड को हम बाय और सेल के लिए इस्तेमाल करेंगे और अबव 25 ADX आ रहा हो तो ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी हम चले जाएंगे और उसके लिए बुलिंजर बैंड के एतबार से ये स्ट्रेटजी है। तो अगर हमें बुलिंजर बैंड का भी जो फंक्शन है वो समझ आ गया कि ये वॉलेटिलिटी बताता है मार्केट में कितने वॉलेटिलिटी है। जिस कदर ये बैंड आपस में सिकुड़ जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो ये बताता है कि मार्केट में इतनी मोमेंटम नहीं है। और जैसे ये बैंड बिखरना शुरू होता है, इसमें वाइडनेस आता है, तो ये बताता है कि मार्केट में अब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दाखिल हो रहा है। तो ये ADX का फंक्शन मोटा सा ये है और बुलिंजर बैंड का मोटा सा फंक्शन ये है। चलो ADX के मुताबिक आप एक और बात भी ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हमें इन लाइन को थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। जी, इन लाइन को मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया है। अब इसके एतबार से इसमें ये जो लाइन है, ये ऑरेंज टाइप हमें जो नज़र आ रही है, ये नेगेटिव DI लाइन है, ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये प्लस DI लाइन है। तो जब हमें DX की जो मेन लाइन है ये 25 से अबव क्लोज होनी शुरू हो जाए, यानी कैंडल क्लोज हो जाए और ये अबव होनी शुरू हो जाए, तो इधर से हम वेट करेंगे कि ये जो प्लस DI लाइन है ये नेगेटिव DI लाइन से अबव क्लोज हो जाए, तो हम बाय करेंगे। यहाँ से ये अबव क्लोज होगी और जो मेन ADX की लाइन है जो मार्केट की ट्रेंड बताने वाली है, ये 25 से ऊपर क्लोज होगी, तो ये बाय का सिग्नल है। इसी तरह अब हम चलते हैं सेल का सिग्नल हमें कोई मिल जाए। जी, यहाँ से जो प्लस DI लाइन है ये नीचे क्लोज हो गई है, और जो नफ़ी वाली DI लाइन है ये अबव चली गई है, क्रॉस ओवर हो गया है। उधर से ये मेन जो ADX की लाइन है इसने हमें ट्रेंड बता दिया है। तो अब हम सेल करेंगे, सेलिंग करके हम जो मोस्ट हाई होगा उस पर ऐसे ले जाएगा और हमारा TP हम अपने लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे, वहाँ हमारा TP होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले इंडिकेटर की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो मेरे ख्याल में इसका ओवरव्यू हमें समझ आ चुका है कि
जो बोलिंजर बैंड है ये मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है, मार्केट में किस कदर वॉलेटिलिटी है, कि मार्केट किस कदर फास्ट मूव कर रही है। और इसमें हमने स्ट्रेटजी कौन सी अप्लाई करनी है, ADX हमें बताएगा। अगर ADX बिलो हो 25 तो रेंज वाली स्ट्रेटजी, और अगर अबव हो 25 तो फिर हमने ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी पे जा। तो ADX का फंक्शन हमें समझ आ चुका है, ये हमें ट्रेंड बताता है मार्केट में। अबव 25 ट्रेंडिंग मार्केट और बिलो 25 मार्केट रेंज में है, प्राइस अप डाउन हो रही है। बस तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सबक में, तब तक अल्लाह हाफिज़।